हेलो फ्रेंड्स, निशा स्टिचिंग क्राफ्ट में आपका स्वागत है। देखो मैं अब आपके लिए लाई हूँ पार्ट थर्ड। तो मैं अब इसकी प्लाजो की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके जो पार्ट हैं दोनों तरफ जो हैं वो कर लेने हैं हमें। सीधी तरफ से अंदर को रखना है और उल्टी तरफ से बाहर को रखना है, ताकि हमारी सिलाई होकर आए वो सीधी तरफ ना होकर उल्टी तरफ ही आए। गाइस, हमें इसमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, ताकि जब हम इंटरलॉक करवाएं इस पर तो आसानी से हो जाए। गाइस देखो, ये पीछे का पार्ट था प्लाजो का, इसका आसन जुड़ चुका है। देखो गाइस कितनी सफाई से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही हमने आगे का जो पार्ट था उसका जोड़ लिया है। तो गाइस अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है, सीधी सीधी तरफ से तो अंदर की तरफ करना है हमें, और उल्टी तरफ से बाहर की तरफ करना है। तो गाइस ये सीधे तरफ से है, ये हमें सिलाई दिखाई नहीं दे रही है देखो। और हमें ये भी सीधी तरफ से ही रखना है, ऐसे सिलाई अंदर की तरफ आए। तो गाइस ये हमें ऐसे करके रख लेना है। अब मैं इसको आपको जोड़ के दिखाती हूँ कैसे जोड़ना है। इसको आपको ऐसे पकड़ना है। तो गाइस आप हमेशा जब पैंट की जो प्लाजो या वो हो उसकी जोड़ो तो हमेशा वो ऊपर से जोड़ना चाहिए, ताकि वो हम लास्टिक डालें तो उसमें ऊंचा नीचा ना हो। नीचे से हो जाएगा कोई बात नहीं है, अगर हम कटेंगे वैसे तो होगा नहीं। अगर नीचे से हो जाएगा तो हम उसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऊपर से गलत जोड़ दिया तो उसकी वो कटिंग गलत हो जाएगी, लास्टिक अच्छे से नहीं जुड़ पाएगी। गाइस आपको मशीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मशीन को कैसे चलाएं। हमें यहाँ पे आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ये सीधी सिलाई लगानी है पूरे उस पर। गाइस ये कपड़ा बार बार आ रहा है, इसको सही करते हैं हम पहले। गाइस आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रोथ करे। गाइस देखो, मैं ऐसे इसके आधा आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देनी है। गाइस मुझे आपको सबसे ज़रूरी बात बतानी है कि जो भी आप कपड़े सिल रहे हो सबसे पहले उसे धोएं, तो उसके बाद उस पर आयरन करें, उसके बाद ही उसकी कटिंग करें, ताकि क्लाइंट की कोई भी वो नहीं आए कि शिकायत की हमें तो इतना लंबा चाहिए था, ये इतना छोटा हो गया है, तो वो सिपट जाता है कपड़ा। तो आपको उससे पहले अच्छे से धोना है, वॉश करना है, पानी में धो देना है, और फिर उस पर आयरन करके ही कटिंग करनी है, जैसे कि मैंने की थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे 5 मिनट के लिए भी करा दोगे तो अभी उसकी जो सिकुड़न है वो ख़त्म हो जाती है। देखो इस तरफ से तो मैंने जोड़ लिया है। आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना है कि इधर से भी धागे निकले नहीं होने चाहिए। तुरंत की तुरंत उसकी कटिंग करते रहो। अब देखो गाइस, मैं दूसरी तरफ से सिलती हूँ इसे। जब भी आप मशीन चलाओ तो पहले तो इसे धागे को ऊपर ऐसे करो, फिर इसे खींचो थोड़ा सा, फिर इसे इसकी जो बीच की वो होती है उसमें से ऐसे निकाल के जब ही चलानी है मशीन। आपका धागा कभी नहीं अटकेगा, नहीं सिटर में फंस जाता है। देखो मेरा बिल्कुल भी नहीं अटकता है गाइस। अभी मैं आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा भी
10 मिनट में इसे सिल के दिखा दूँगी पूरा कैसे कैसे सिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें हमें आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है ताकि हमारी इंटरलॉक अच्छे से हो जाए। तो गाइस ये जो होता है ना, ये हम इसे धागा ढीला टाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमें तुरपाई के लिए यूज़ करना है, सिलाई यूज़ करनी है, तो इसे हम ढीला करके ही करें। तो गाइस देखो, मैंने इसकी साइड साइड की सिलाई लगा ली थी। अब मैं नीचे से हाफ इंच मोड़ूंगी इसे। तो फ्रेंड्स देखो, मैं इसके नीचे की मोहरी को फोल्ड कर रही हूँ। ये अभी हमने हाफ मार्जिन लिया है। और गाइस आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दो जल्दी से जल्दी। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाऊंगी, नई नई ड्रेसेस सिखाऊंगी मैं आपके लिए। लहंगा है, जैसे कुर्ता है, शरारा है, ब्लाउज और पैंट, सारी चीज़ सिखा दूंगी गाइस। ज़्यादा तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी मोनेटाइज करा दो और इस वीडियो पर 5 मिलियन व्यू कर दो, तो मैं आपको नई नई चीज़ सिखाऊंगी जल्दी जल्दी। देखो आपका तो कोई पैसा नहीं लग रहा है लाइक और कमेंट करने में। आप फ्री में सिलाई भी सीख सकते हो मुझसे। और फ्रेंड्स सिलाई का जो बिजनेस है सबसे अच्छा है, अपना काम है, नहीं किसी के नीचे हमें काम करना है। अच्छे से अपना काम करो बस। लेकिन ये भी नहीं रखनी है मैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में क्लाइंट्स के कपड़े ही बेकार कर दो। आप अच्छे से सिलाई करनी है, बिल्कुल सफाई आनी चाहिए सिलाई में। फ्रेंड्स देखो, इसमें मैंने इधर की सिलाई लगा दी थी, नीचे से मोहरी जोड़ दी है। मोहरी को मैंने पूरा फोल्ड किया है। अभी हम करेंगे, देखो तो फ्रेंड्स मैंने उधर से तो इसको सिल दिया है। अब मैं आसन की तरफ से सिल रही हूँ इसे। आधा आधा इंच का मार्जिन ज़रूर लेना है आपको। तो गाइस किसी के फादर होते हैं, किसी की मदर होती हैं, तो वो बोलती हैं कि हम ये बनो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम करो हमेशा, तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें। और आपको करनी तो सिलाई है और आप बन गए डॉक्टर, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं आपको उसमें काम वो होगा। जिसका जिसमें मन होता है वो इसी में जाए फील्ड में। ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसे पढ़ने में भेजना है, और जबकि वो खेलना चाहता है अच्छे से खेल सकता है। जिसमें बच्चे का मन है उसमें वो करो। ऐसा नहीं है कि हमारे दादा वो करते थे, हमारे पापा वो करते थे, तो हम भी वही करेंगे। तो गाइस अब हम इधर की सिलाई लगा रहे हैं, इसमें आधा इंच मार्जिन छोड़ के। और गाइस जब भी आप कोई भी काम करो तो उसमें परिवार का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट। तो जो मैं काम कर रही हूँ सिलाई का, मेरे विद फैमिली का सपोर्ट है इसमें। ऐसा नहीं है कि वो यूँ बोलते हैं कि सिलाई क्यों कर रही है। और हर लड़की को तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी सीखनी चाहिए ताकि वो अपना उससे घर चला सके।
ताकि आगे कोई कोई भी परेशानी आए तो उतना किसी के आगे भीख ना मांगे कि मुझे ये दे दो वो दे दो। तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम आना चाहिए जो आप उससे अपना खर्चा चला सको। तो गाइस मैंने इधर से 1/2 इंच मोड़ लिया था, अब मैं इसे गुम कर दूँगी बिल्कुल। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने मोड़ा किधर से है, किधर से फोल्ड किया है, नीचे का जो वो था। अरे जेब लगनी चल रही है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें भूल गई थी जेब लगाना जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो मैं इस पर की जेब पे सिलाई लगा रही हूँ आधा इंच मार्जिन लेके। ये मेरे उल्टी तरफ से बाहर है और सीधी तरफ से अंदर है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें जेब लगाना भूल गई थी। देखो आपको ऐसा नहीं है कि आप भूल गए तो उसे लगा नहीं सकते। तो मैंने 3 इंच तो ऊपर की तरफ से लिया है क्योंकि आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। और आपको जो जेब मतलब जिसमें हाथ डलेगा पॉकेट खोल वो उसके लिए तो आपको उस पर 6 इंच पे मार्जिन करना है, 6.5 ले लो कि आधा इंच पे मार्जिन मिल जाएगा। तो अब मैं इसको सीधा कर दूँगी। गाइस मैं जो आपको सिखा रही हूँ उसमें तिरछी जो जेब होती है वो लगाना सिखा रही हूँ, क्योंकि जो लंबी वाली जेब होती है उसमें हमारा हाथ अच्छे से नहीं जाता है। और ये जो ली थी मैंने ऐसे करके हाँ। तो गाइस देखो हमारी ये जेब है जिसे हमने उल्टी तरफ से ऐसे सिल रखा है और यहाँ पे हमें 3 इंच का निशान लगाना है। इसमें लंबाई में लगाना है हमें 6.5। तो इसमें 6.5 लगाया है, फिर हमने इसे तिरछे सिल लेना है। देखो फिर हमें इसे ऐसे करके ये हमें फिनिशिंग के लिए हमें ये अंदर की तरफ कर दिया था हमने। अब इसमें फिनिशिंग के लिए हमें एक सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई लगानी है हमें एक पैर की लगानी है, ज़्यादा उसकी नहीं लगानी, आधा इंच मार्जिन लेके, ताकि कपड़ा जो है अंदर का वो दब जाए अच्छे से। तो गाइस हमने ये सिलाई लगाई थी, इसके बाद हमें जेब को सीधे कर देना है और जितना हमने यहाँ पे इसमें गैप लिया था इसमें हमें इतना ही गैप लेना है। तो ये हमारा 3 इंच ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो हमारा 3 इंच है ही। तो देखो गाइस ये भी हमारा 6.5 है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि जेब इधर उधर ना हो। तो ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें भी इलास्टिक रही है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, उसमें शॉर्ट वीडियो में आएगी। बस इसमें इलास्टिक लगानी रही है तो 10 मिनट का काम है, मैं लगा देती हूँ, क्योंकि उसमें एक जन पकड़ने वाला भी होना चाहिए और हाथ से मशीन चलाने के लिए भी, वो 2 जनों पे लग पा रही है। तो इसलिए मेरा जो भतीजा है वो इलास्टिक लगवाएगा। तो आप उसमें फाइनल लुक देखना, उसका शॉर्ट वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट करें। निशा स्टिचिंग क्राफ्ट।